Good morning, students. Today we are going to start with our new topic, uses of metals and non-metals. So let's start. Metals are good conductor of electricity. Can you think of a use for metals based on this property? कहते हैं कि हमें पता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो क्या आप कोई यूज़ बता सकते हो मेटल का जो इस प्रॉपर्टी पर बेस हो? मेटल्स आर डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस they are used to make electrical wires. They said that the ductility and good conductor of electricity, these properties of metals made them to use as the electric wires. मतलब कि मेटल डक्टाइल भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, तो इसलिए उनको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कहते हैं मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो उसके बेसिस पर कोई प्रॉपर्टी है मेटल की. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेंस आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. फर्स्ट इज metal is used to make electric wires. Second is metals are used to make cooking utensils. Metals are malleable, so it can be used to make roofing sheets, foils, etc. roofing sheet मतलब कि जो छत पर शीट्स लगाते हैं ना ताकि बारिश से बचाया जा सके, उसको रूफिंग शीट बोलते हैं. ठीक है. फॉइल्स हो गए जो हमारे जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो गए जो हम खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी बनाए जाते हैं क्योंकि मेटल मेलिएबल होता है. हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर हार्ड. यू नो दैट मेटल्स आर हार्ड. कैन यू थिंक ऑफ अ यूज फॉर मेटल बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी? कम ऑन, थिंक फास्ट. मेटल्स आर हार्ड एंड हेंस दे आर यूज्ड टू मेक ब्रिजेस. ब्रिज बनाने के लिए. दे आर यूज टू मेक फर्नीचर. वाटर टैंक्स. वाटर टैंक्स मतलब टैंकियाँ जो हमारी पानी वाली होती हैं. एंड मशीन्स एज दे आर स्ट्रॉन्ग. मशीन बनाने के लिए भी मेटल का यूज़ होता है. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स इट प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन वी स्ट्राइक इट विद अ हैमर. कैन यू थिंक ऑफ अ यूज फॉर मेटल्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी? Yes, metals are sonorous and thus they are used to make bells and musical instruments. So we can also prepare musical instruments as well as bells from metals because metals are sonorous and they produce sound. Non-metals such as oxygen, nitrogen, chlorine, iodine, sulfur and phosphorus have a number of uses in our daily life. We already study the uses of metals. Now we can study the uses of non-metals. They said that many non-metals like oxygen, nitrogen, chlorine, etc. are used in our daily life. Now the uses of non-metals are, it is used to breathe. Which non-metal used in breathing? That is oxygen. Non-metals are used to make fertilizers. That is nitrogen and phosphorus. Non-metals are used to make fertilizers. Iodine, which is a non-metal, it is used to make antiseptics. एंटीसेप्टिक होते हैं जो हमारी मेडिसिन होती हैं, जैसे अगर जहाँ कहीं चोट लग जाए तो चोट पर जो मेडिसिन लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं. सल्फर एंड फॉस्फोरस, दिस आर नॉन मेटल्स विच आर यूज टू मेक फायरवर्क्स. फायरवर्क्स मतलब पटाखे बनाने में सल्फर और फॉस्फोरस यूज होते हैं. क्लोरीन यूज टू मेक डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि जैसे क्लोरीन को हम स्विमिंग पूल्स वगैरह में डालते हैं ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैल सके. कि मान लो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो स्विमिंग के लिए आया है,
ठीक है। तो और कोई हेल्दी पर्सन है वो आया, तो इन्फेक्टेड पर्सन की जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन को ना जाए, इसलिए वहाँ पर क्लोरीन डाला होता है जो कि वाटर में से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो इसलिए क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं हम। समराइज करते हैं यूजेस ऑफ मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। Metals are also good conductor of heat, so it is used to make cooking utensils. ठीक है, बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है। Metals are malleable and hence it is used to make roofing sheets, foils, etc. Metals are hard and hence used to make bridges, furniture, water tanks and machine as they are strong. Metal hard भी होते हैं, strong भी होते हैं, तो ये सारी मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस एंड हेंस दे आर यूज टू मेक बेल्स एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मेटल्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नाउ वी रिवाइज्ड इट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अगेन द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच इज यूज्ड इन ब्रीथिंग। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस are known metals which are used for making fertilizers. Iodine is a known metal which is used in as an antiseptic. Sulfur and phosphorus are a known metal used to make fireworks, and chlorine is a known metal which is used to make disinfectants. I hope आपको मेटल के यूजेस और नॉन मेटल के यूजेस समझ आए होंगे। Now we can do the recap quiz of this chapter. Which of the following property of metals are used in making electrical wires and cables? Sorry, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स बनाने के लिए? That is ductility. So the correct answer is ductility. Define malleability. So the property of a material that allows it to be beaten into sheets is called malleability. किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जो उसको शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं malleability। कि अगर हम किसी मटेरियल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं malleable। Give an example of a non-metal which conduct electricity. So, which is the non-metal which conduct electricity? Graphite. It is an non-metal which conduct electricity. और ग्रेफाइट किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन एलिमेंट से बना होता है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन की एक अलग फॉर्म है, कार्बन से ये बना हुआ है। मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? कहते हैं कि मेटल जो है हमेशा हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। तो क्या इस रूल की कोई एक्सेप्शन है कि ऐसा हो सकता है कि मेटल सॉफ्ट हो और नॉन मेटल्स हार्ड हो? यस, मर्करी इज अ मेटल बट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो मर्करी मेटल है बट वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल्सो मेटल्स विच कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। तो ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं जिनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं। जनरली सभी मेटल्स हार्ड होते हैं बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर and all metals are in solid state but mercury is the metal which exists in liquid state. If coins are dropped on floor it sounds like ringing. Which properties is this? कहते हैं अगर हम कॉइन को फ्लोर के ऊपर गिर दें, फर्श के ऊपर गिर दें तो आवाज़ आती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरिटी। ओके, सो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड सोनोरिटी। When metal react with oxygen, a dash is formed which is dash in nature. तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा विच इज बेसिक इन नेचर। एक बात बच्चों याद रखना, देखो पहले एम आता है
फिर N आता है, ठीक है, फिर A आता है, A के बाद B आता है, तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब M का क्या मतलब है, M का मतलब है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है हमारे पास बेसिक, और A का मतलब है एसिडिक। और N का मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक होती है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि N के बाद N आता है और A के बाद B आता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मेटल ऑक्साइड बेसिक होगी और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगी। तो इससे आपको कभी भी भूलेगा नहीं कि कौन सी ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। When non-metal react oxygen, a dash is formed which is dash in nature. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी, और उसका नेचर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एसिडिक इन नेचर। ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। कहते हैं जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डिटेक्टेड। हाउ कैन वी डिटेक्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग अ पॉप टेस्ट। ओके, हमने पढ़ा था ना, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग मैस्टिक को माउथ टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले आएंगे, तो मैस्टिक जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी, और इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl प्लस वाटर गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम को जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, नमक, सोल्ट, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देन जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। What is acid etching? Acid etching is a process used to make designs on metals by creating marks and design on them using acid. कहते हैं एसिड ईचिंग क्या होती है कि मेटल्स के ऊपर एसिड डाल के उससे डिज़ाइन बनाने, ठीक है। द एसिड रिएक्ट विद द मेटल एंड कट्स इट इन द प्लेस वेयर इट हैज़ बीन पोर्ड। कहते हैं कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और जहाँ हम उसको डालते हैं वहाँ पर वो कट का निशान शो कर देता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर डिज़ाइन बन जाता है। गिव द वर्ड इक्वेशन फॉर करोजन ऑफ आयरन। आयरन की करोजन मतलब कि रस्टिंग प्रोसेस के लिए वर्ड इक्वेशन देनी है। आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव आयरन ऑक्साइड। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर रस्टिंग। गिव द वर्ड इक्वेशन फॉर करोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की करोजन के लिए क्या वर्ड इक्वेशन है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण से कॉपर के जो मेटल होता है वो कुछ टाइम के बाद ग्रीन कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर इज करोडेड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कहते हैं कि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में करोड होता है, ख़राब होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग आ जाती है, जो लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की, वो किसकी बनती है, सिल्वर सल्फाइड की। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जो ब्लैक कलर का होता है, वो सिल्वर को ख़राब कर देता है। इसलिए चांदी जो है वो ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहे तो वो काली हो जाती है। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन metals form a salt solution dash metals form a salt solution।
मोर रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर एंड विल नॉट अकर, कौन सी होगी? जिंक एंड सोडियम सल्फेट। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी होगी रिएक्शन और कौन सी नहीं होगी। तो जिंक एंड सोडियम सल्फेट ये नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो है वो, यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले पोटेशियम याद किया था हमने, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ देखो जिंक एंड सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम पहले आ रहा है और जिंक बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा कॉपर एंड जिंक नाइट्रेट है, कॉपर यहाँ आ रहा है, जिंक यहाँ आ रहा है, तो जिंक पहले आ रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। जिंक एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक यहाँ पर है, मैग्नीशियम यहाँ है, तो ये मैग्नीशियम पहले आ रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर है मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो मैग्नीशियम पहले आ रहा है, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।